गुरु पूर्णिमा महोत्सव एक रिपोर्ट आज वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भाव 16 जुलाई 1981 हारमोनियम और ढोलक मंजीरे के संगीत के साथ प्रारंभ हो गया है। रामायण पाठ भगवान नाम का मांगलिक प्रकृति महोत्सव के आयोजन की भूमिका है। हाँ, महोत्सव ही तो शिष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर और कोई अवसर क्या होगा जिस पर शिष्य एक बार फिर अपने समर्पण भाव को दोहराता है और अपनी फटी झोली गुरु के सामने फैला कर कहता है, अपने समस्त दोषों समेत मैं तुम्हारा, केवल तुम्हारा। इस झोली में कुछ डाल दोगे तो मेरा सौभाग्य, नहीं डालोगे तो तुम्हारी इच्छा। कुछ इन्हें गिने स्वर जिन्होंने प्रारंभ किया रामायण पाठ दिन के 2 बजे तक अनगिनत स्वरों में बदल गए हैं। संगीत लहरी अधिक मुखर हो उठी है, शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी है, वातावरण में अधिक व्यस्तता, ज़्यादा चहल पहल दिखाई पड़ने लगी है। बाहर मिलने वाले भक्तों की भीड़ को दिए जाने समय में से कुछ समय बचाकर पूज्य गुरु जी बीच बीच में अपने शिष्यों से बातें भी कर लेते हैं। देख ले, आज तेरा व्रत है, कल तेरा संस्कार है, तेरे पास धोती तो है ना, साफ भी ली, उसी को पहन कर बैठना होगा। अरे तुम सब आ गए, सीधे यहीं क्यों नहीं आए? होटल में सामान रखने की क्या जरूरत थी? तुझे दीक्षा दूंगा कर, लेकिन अभी से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उसी शोर भरे वातावरण में एक और भी स्वर है एक बहन का, जो गुरु जी से मानसिक शांति पाने के लिए आई है और अपने गुरु भाई के पास खड़ी रो रही है। और वह भाई कह रहा है, पगली कल्प वृक्ष के नीचे आ गई है तू, अब रोना कैसा? सांझ ढलने लगी है। गुरु परिवार की प्राण गुरु पत्नी, जिन्हें सब शिष्य माता जी कहकर पुकारते हैं, सबके पास जा जाकर पूछती हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है परंतु पीछे बिना रहा नहीं जाता उनसे। तूने खाना खा लिया है ना? भूखा तो नहीं है? संकोच मत करना। बेहद व्यस्तता के बीच भी उनके माँ हृदय की ललक कभी कम होते नहीं देखी किसी ने। और किसी ने उनसे कह दिया है, गुरु जी ने अपने शिष्यों को उपवास करवाया है, आज वे आज नहीं खाएंगे। तो इतनी देर तक वे भूखे कैसे रहेंगे? गुरु पूर्णिमा तो कल है ना, अभी तो कल के भोजन में 24 घंटे बाकी हैं। और माता जी के इस ममत्व के सामने गुरु जी मानो झुक गए हैं। तो शिष्यों को उन्होंने आज्ञा दे दी है कि वे भोजन कर लें, लेकिन अगले दिन होने वाले महोत्सव की प्रसन्नता में तथा रामायण पाठ करने हेतु रात्रि जागरण करने के लिए भूखे पेट रहने में होने वाली सुविधा के कारण भोजन करने में होने वाली उसकी चाहत को भाप लिया है गुरु जी ने। गुरु जी बाहर मिलने की बैठी भीड़ को छोड़कर अंदर आ गए हैं। अपने बेडरूम जो उन्होंने शिष्याओं को रहने के लिए खाली कर दिए हैं, उनमें जा जाकर एक एक की बाह पकड़ कर लाते हैं और भोजन की थाली के सामने बिठा देते हैं। यह पत्नी के ममत्व की कदर है या अपने शिष्यों के प्रति उनका असीम स्नेह? नहीं, शायद दोनों ही, जो शायद एक भरे पूरे परिवार में आयोजित किए जाने वाले गुरु पूर्णिमा के उत्सव को अन्य आश्रमों के इसी प्रकार के उत्सवों से अलग थलग बना रहा है। रात की नीरवता रामायण स्वर के मांगलिक स्वरों के बीच न जाने कहाँ खो गई है। स्वर कम अवश्य हुए हैं, शायद 3-4 ही, परंतु पाठ जारी है अनवरत। 17 जुलाई पावन महोत्सव की सुबह पिछली रात को ही गुरु जी ने अपने शिष्यों को अगले दिन का कार्यक्रम समझा दिया। इसलिए सुबह 7 बजे से ही शिष्यगण ड्राइंग रूम में एकत्र होने लगे हैं गुरु पूजन करने के लिए, जिससे गुरु पूर्णिमा उत्सव का प्रारंभ होगा। ड्राइंग रूम पूजा सामग्री के सुगंध से महक उठा है। गुरु चरणों में पूजा प्रारंभ हो गई है। एक एक करके शिष्यगण आगे बढ़ रहे हैं, चरण का अंगूठा धोते हैं, उस पर रोली लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और फिर श्री चरणों को माथे से स्पर्श करते हैं। श्री चरणों की यह पूजा मात्र पूजा ही नहीं है, पूजा करते समय जो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं वे मानो दमित मनोवेगों की कैथोसिस है। रोकर जो हल्कापन महसूस होता है, आत्मसमर्पण करके अहं मुक्त के परिणाम स्वरूप जिस भार से मुक्ति मिलती है, उसका सुख वर्णनातीत है। इसे वही जानता है जिसने सच्चे मन से गुरु पूजा की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भजन की पहली पंक्ति गाते ही गायक गुरु बहन न केवल खुद रो पड़ी हैं, बल्कि उसने सभी को रुला दिया। उसके अवरुद्ध कंठ के अवरुद्ध स्वर का साथ देने वाले शिष्यगणों के स्वरों में एक ऐसी गंभीरता है जो इस पावन अवसर के अनुरूप ही है। इस गुरु पूजा का समापन हुआ है गुरुदेव की साथी से। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी। सभी शिष्यों के हाथ में इस आरती के स्क्रॉल हैं, जिन्हें एक कलाकार शिष्य ने स्वयं तैयार करके गुरु भाई बहनों को भेंट किया है।
इसी स्क्रॉल को पढ़कर गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। शिष्य तन्मयता से भाव विभोर होकर रामायण पाठ समाप्त होने वाला है। गुरु जी व्यास गद्दी पर बैठ गए हैं और पाठ कर रहे हैं। रामायण की अंतिम चौपाई के बाद हनुमान चालीसा का पाठ, फिर कीर्तन और अंत में रामायण आरती तथा प्रसाद वितरण। घर के प्रांगण में होने वाले यज्ञ की तैयारियां सुबह से ही प्रारंभ हो गई थी। पंडित लोग रामायण पाठ के समापन की प्रतीक्षा में बैठे थे। यज्ञ प्रारंभ होने ही वाला है। लॉन्ज में वे लोग बैठे हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए उनसे मिलने के लिए आए हैं। उनके मित्र एवं शुभचिंतक हैं। यज्ञ स्थल के पास उन साधकों को बिठाया गया है जिनका संस्कार किया जाएगा, और वही हवन कुंड के समीप की कुछ चौकियाँ पड़ी हैं। वे किस लिए पड़ी हैं किसी को नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद 5 शिष्य आकर उन चौकियों पर बैठ गए हैं। वे धोती पहने हैं, कमर से ऊपर का भाग निर्वस्त्र है। गुरुजी ने मंत्र पाठ करना शुरू किया। प्रारंभिक मंत्र पढ़ने के बाद ही पता चला है कि इन 5 शिष्यों को प्रज्ञाभिषेक किया जाएगा। उन चौकियों के पीछे 2 शिष्य और बैठे हैं, उनका संस्कार किया जाएगा। लगभग आधे घंटे तक प्रज्ञाभिषेक का कार्यक्रम होता रहा है। अब संस्कारित होने वाले शिष्य बारी बारी से हवन कुंड के समीप पड़े हुए आसन पर बैठ रहे हैं। संकल्प पढ़ने के बाद अपना तथा पिता का नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हैं और गुरुमुख से निश्चित गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द के साथ ही 3 बार आहुति छोड़ रहे हैं। अंत में शिष्याओं के संस्कारित होने की बारी आई है। सामूहिक रूप से संकल्प पढ़ने के बाद वे भी एक एक करके यज्ञ स्थल के पास आ रही हैं और 3 बार आहुतियाँ डाल रही हैं, और फिर अंत में पूर्णाहुति तथा आरती। कई लोगों के मन में जिज्ञासा है कि प्रज्ञाभिषेक क्या है। गुरु जी किसी न किसी रूप में यह समझा चुके हैं कि प्रज्ञाभिषेक शिष्य के साधना काल में होने वाले 4 अभिषेकों में पहला अभिषेक है। शेष 3 अभिषेक है: पूर्णाभिषेक, राज्याभिषेक, सम्राटाभिषेक। इस अभिषेक से शिष्य की उस साधना स्थिति का पता चलता है जो दृढ़ हो चुकी है। इससे यह भी पता चलता है कि वह अब साधना पथ में डगमगाएगा नहीं। अब उसमें संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे। वह गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। साधना पथ में उसने अपना चरण मजबूती से रख दिया है। दुनिया का कोई प्रलोभन अब उसे पीछे नहीं धकेल सकता। यह प्रज्ञाभिषेक की दीक्षा संस्कार कहलाता है। संस्कार प्रज्ञाभिषेक से पूर्व की स्थिति होती है। संस्कार इस बात का द्योतक है कि साधक पूर्व साधना काल में किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक अनुशासन को स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। उसने अपने को गुरु से शिष्य भाव से संबंधित कर दिया है। उसे इसका मान है कि प्रज्ञाभिषेक की साधना स्थिति पर पहुँचते पहुँचते उसे अपने साधना संकल्प को दृढ़ से दृढ़तर बना लेना है। प्रभु आरती के साथ ही यज्ञ समाप्त हो गया है। बृहद गुरु पूजा की तैयारियां हो रही हैं। लॉन्ज में एक ऊंची चौकी पर गुरु जी विराजमान हैं। गुरु आरती के स्क्रॉल फिर से वितरित किए गए हैं। एक एक करके शिष्य आ रहे हैं और गुरु चरणों की पूजा करने के बाद फल फूल, धन, वस्त्र आदि भेज करके अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। लगभग 200-250 शिष्यों द्वारा की जाने वाली यह गुरु पूजा 3 घंटे में समाप्त हो गई है और अंत में गुरु जी के आशीर्वचन प्रस्तुत है, उसका सारांश। पूज्य गुरुदेव की आशीर्वचन। गुरु पूर्णिमा वस्तुतः शिष्य पूर्णिमा है। पूरे वर्ष भर गुरु शिष्य को साधना संबंधी निर्देश देता है। आज के रोज भक्त भगवान से स्नेह के अधिकार भरे स्वर में कहता है, मैं तुम्हारी पूजा करूँगा, इधर बैठो, मुझे इस तरह पूजा करने दो। और शिष्य पूर्णिमा का यह अवसर जहाँ उसके इस अधिकार की याद दिलाता है, वहाँ उसके कर्तव्य की है। उसका कर्तव्य है कि गुरु से अधिकतम प्राप्त करे ताकि वह उसे दूसरों को हैंड डाउन कर सके और उससे समाज को लाभान्वित कर सके। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। शिष्यत्व की कसौटी पर खरे उतरकर आप सब मुझसे मेरा साधना ज्ञान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित हैं। पता नहीं यह मेरा नसीब है या आपकी तटस्थता, मेरी आकांक्षा पूरी नहीं हुई। सिद्धाश्रम में सहस्रों वर्षों की आयु वाले साधक तपस्यारत हैं। उसके संचालक मेरे गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिष्यों को सन्यासी, गृहस्थ साधक आदि
विभिन्न रूपों में समाज के बीच में सामाजिक प्राणी बनाकर समाज का कल्याण करने हेतु भेजा करते हैं। मैंने भी उनकी आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। मैं पहली बार यह घोषणा कर रहा हूँ कि लगभग 4 वर्षों बाद समाज के प्रति मेरा दायित्व समाप्त हो जाएंगे और मैं गुरु आश्रम वापस लौट सकूंगा। मेरी गरिमा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान आपने ही मुझे दिया है। वह मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह सब कुछ आपकी ही धरोहर है। मेरे बाद इसकी रक्षा करने का भार आप पर ही है। 24 घंटों में 23 घंटे 50 मिनट आपके हैं। मुझे आपसे केवल 10 मिनट चाहिए। यदि आप ईमानदार हैं तो साधना के ये 10 मिनट ही 24 घंटे बन जाएंगे। गुरु जी के वचन करुणा पूरित हैं और वे श्रोताओं को रुलाते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अवसर पर शिष्यगण रो रहे हैं। अनगिनत शीश गुरु चरणों पर विनीत भाव से झुके हैं। लगता है भारतीय संस्कृति में निहित सारी विनम्रता, सारा समर्पण जोधपुर स्थित इस गुरु आश्रम पर साक्षात उपस्थित हो गया है। जिसके पास आंखें हों वह देख ले इस अभूतपूर्व दृश्य को, जिसके पास मन हो वह अंकित कर ले इस छवि को। और अब एक बात और, शिष्यों की इस भीड़ के व्यवहार में झलकने वाली उतावली, गुरु से मिलकर अपने मन की भड़ास निकाल देने के लिए होने वाली उतावली और इस उतावली को संयत करने के लिए लगाए गए व्यवस्था के अंकुश के प्रति विरोध प्रकट करने वाले शिष्य मुखों से निश्चित वाक्यांश अंग्रेज साहबों के स्वर में, दिस इज इर्रिलेवेंट, यूनियन लीडरों के लहजे में, जनाब आप अंदर से दूसरी लाइन क्यों लगवा रहे हैं, हमारे समय का भी ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल अभी गुरु जी से मिलकर ही रहूँगा। मैं क्यों नहीं, यहीं से उनके पास जाऊँगा। जब तक गुरु जी मुझसे खुद न कहे मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। इस सब की याद आ रही है मुझे। प्रारंभ में जिस खिन्नता से घिर गया था मैं, उसके बादल अब छट रहे हैं। और इस रिपोर्टाज की अंतिम पंक्तियाँ लिखते लिखते अब मैं सोचने लग गया हूँ कि आक्रोश भरे इन अभिव्यक्तियों के पीछे भी गुरु के प्रति उनका प्यार ही छिपा हुआ था, जो प्रकट होना चाहता था। इस प्यार में एक ऐसी उफान थी जो रुकावट नहीं, आउटलेट चाहती है। इस प्यार को प्रतीक्षा असह्य है, उसे धैर्य असह्य है, क्योंकि वह प्यार है और प्यार प्रकट होने के लिए ही होता है। और वह प्यार जिस महान व्यक्तित्व के प्रति था, उसके श्री चरणों में कोटिशः नमः।